न्यूज़ एंड बिजनेस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। सिक्योरिटी आज का जिस तरह का सिनेरियो हो चला है उसमें सिक्योरिटी शब्द जो है बहुत जरूरतमंद हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट अटैक की बात करें या फिर रॉबरी, ईव टीजिंग, मॉल्स में चोरियां होती हैं, हाउस कीपिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए राउंड टोटल तो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी बहुत जरूरत हो गया है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ है ESMS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नितिन देवेश्वर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा शब्द आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा देखा है, लाइक बहुत जरूरी हो गया है। अगर ESMS की बात करें, हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। सो ESMS इज अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और ये सिक्योरिटी फील्ड में ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए। इनफैक्ट वी आर सेलिब्रेटिंग अ 25th ईयर दिस ईयर। एंड सिक्योरिटी के वेरियस डायमेंशंस होते हैं रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हाउसिंग एसोसिएशंस, इंडिपेंडेंट हाउसेस, स्कूल्स। आजकल हम लोग स्कूल्स में भी देख रहे हैं कि स्कूल बसेस में भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ किड्स। सो सिक्योरिटी के काफी डायमेंशंस हैं। एंड आने वाले दिनों में आई थिंक इट्स अ प्रोफेशन दैट हैज इट्स फ्यूचर। बिकॉज जैसे जैसे एज यू सेड क्राइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा। क्योंकि सेफ्टी आजकल हर किसी को चाहिए, हर किसी को खुद को सेफ करके रहना है। वो चाहे पहले VVIPs को सेफ्टी लगती थी, बट आज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी एक सेफ्टी की बहुत जरूरत पड़ गई है। आप इस क्षेत्र से कब जुड़े? लाइक आपने इस क्षेत्र में इंटरेस्ट किस तरह दिखा? सो मैं ब्रीफली अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था एंड माई last job was with McKinsey and Company in Delhi. Management consulting firm थी where I was working with consultant teams. And उस समय मेरे को कुछ करना था अलग। मैं एक entrepreneur बनना चाहता था and opportunities देख रहा था कि क्या कर सकते हैं। So एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था कि why don't you look at security? So मेरी लाइफ में मेरा एक एस्पिरेशन था to join the army, which I could never fulfill. So army uniform, these things always attracted me. तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया and I realized कि इस फील्ड में प्रोफेशनल्स नहीं थे। People from the corporate background. Exactly. For example, IT, and I always draw a parallel with the IT industry. IT में आप देखिए the best of the best go there. And still people want to get into IT. आज एक मेटलर्जी भी अगर एक यंगस्टर कर रहा है तो उसका एस्पिरेशन है कि वो TCS इन्फोसिस ज्वाइन करे, बिकॉज उस इंडस्ट्री ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया वेयर टैलेंट वांट्स टू गो। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था। सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी, मुझे लगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, आई बिलोंग टू अ प्रोफेशनल फैमिली। सो अगर मैं जाके क्लाइंट से इंटरेक्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करूँ एंड एक ऐसा इकोसिस्टम बनाऊं वेयर प्रोफेशनल्स कैन कम एंड वर्क। सो एक बहुत ही उम्दा कंपनी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ग्रोथ की जहां तक बात है, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है। सो उसको देखते हुए फिर मैंने ये प्लंज लिया। 2003 में मैंने अक्टूबर में अपनी जॉब से रिजाइन करके अपनी सिक्योरिटी कंपनी ओपन की थी दिल्ली में। एक चैलेंजिंग होगा आपके लिए भी, लाइक टू गेट इनटू दिस फील्ड एंड ऑल। ओह यस, सो इट वाज अ फ्राइडे व्हिच वाज माय लास्ट डे एट वर्क एंड वहां पे मैं था एक प्लस, बिकॉज मैकेंजी अमेरिकन कंपनी है, 5-star ऑफिसेज, ग्रेट स्टाफ टू वर्क विद। एंड फ्राइडे को मेरा लास्ट डे था। सैटरडे मॉर्निंग मैं फर्स्ट डे अपने ऑफिस में बैठा, मैंने एक ऑफिस किराए पे लिया हुआ था। तो उस दिन वो छोटा सा कमरा था, एक 3,000 का रेंट देता था मैं, और एक लंबा टेबल था और 4 कुर्सियां थे और मैं थे। सो फ्राइडे मेरी एक जॉब खत्म हुई, सैटरडे मेरे एक नई लाइफ की इनिंग शुरू हुई थी। मैं ऑलमोस्ट जीरो पे ही था, तब मैं कुछ नहीं था, एंड वहां से देन आई बिल्ट इट अप स्लोली। उस सिनेरियो की और आपके सिनेरियो में बहुत डिफरेंस है इन एवरी फील्ड, इन एवरी सेक्टर। बट द थिंग इज कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, तो व्हाट डू यू थिंक कि पहले के सिनेरियो में आपके सिनेरियो कितना डिफरेंस आया है रिलेटिंग टू ऑल दिस? सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हमने एक चेंजेस देखे हैं एंड आई विल टेक यू बैक टू 1990s। इंडिया में जब नया नया लिबरलाइजेशन आया है, सो कंपनीज की एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं एंड इंडियन कंपनीज को कंपटीशन आया। दैट इज अ टाइम जब उन्होंने कॉस्ट कटिंग शुरू की इंटरनली, एंड कॉस्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को टारगेट बनाया, वेयर दे सेड लेट्स डाउनसाइज। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनको निकालिए
आउटसोर्स करिए। जब वो आउटसोर्स का मॉडल आया तब सिक्योरिटी एजेंसीज बूम में आई। राइट, और हमारी जैसी कई ऐसी कंपनीज थी जिनको अपॉर्चुनिटी मिली ग्रो करने की। राइट, वो एक फेज था जब कंपनीज आउटसोर्स कर रहे थे अपना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जहां अगर वो अपने एम्प्लॉयज रखते थे तो उनके फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो रहे थे। वो उन्होंने आउटसोर्स करके एक कॉन्ट्रैक्टर या एक आउटसोर्स एजेंसी को मैन पावर उनसे लेना शुरू कर दिया, विच वॉज मच चीपर फॉर देम। वो एक दौर था। उस समय सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थे वो सब कंपनीज देखती थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सर्विस कंपनीज हैं, वो देखती थी। एंड उनको एक आउटसोर्स्ड कंपनी चाहिए थी जो उनके मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है। नेक्स्ट फेज आया जो अभी जो चल रहा था, जब लेट 90s 2000 की बात है, जब आईटी बूम आया इंडिया में। जब आईटी बूम आया तो आईटी कंपनीज, कॉल सेंटर्स, ये सब आउटसोर्स मॉडल पे ऑपरेट करती हैं। इनके टैक्सीज होती हैं, कैब्स आउटसोर्स्ड होती हैं, इनके कैफेटेरिया आउटसोर्स्ड होते हैं, हाउसकीपिंग आउटसोर्स्ड, सिक्योरिटी आउटसोर्स्ड। सो अगेन एक बूम आया जहां पे एक बहुत स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज आईटी सेक्टर इज अ वेरी सेंसिटिव सेक्टर एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न। Movement of people, I-card checking, right? Wrongful entry. A lot of other white collar and blue collar crimes have come into being because of IT, because of the rise of IT companies and BPO. Right. So एक second level आया जब security companies ने एक नई चीज सीखी और उसमें एक और growth impetuous आया. Exactly. The third is the phase that's going on, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि banks अपना outsourcing कर रहे हैं. Right. कैश मूवमेंट, एग्जैक्टली, बैंक्स के ब्रांचेस के बीच में, जी, करेंसी चेस्ट से ब्रांचेस में कैश मूवमेंट आउटसोर्स हो चुका है। राइट, आप एटीएम से कैश निकालते हैं, वो एटीएम्स में कैश फिलिंग इज अ बिग टास्क, मेंटेनेंस ऑफ दैट एटीएम इज अनदर बिग टास्क। ये सब आज सिक्योरिटी कंपनीज ले रही हैं, एंड दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क्स। ये आप वी आर टॉकिंग अबाउट कैश नाउ, हम ऐसे ही अब कोई बैंक है या कोई कंपनी ऐसे किसी को ये टास्क नहीं दे सकता। इसी वजह से तो क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, जब डेवलपमेंट होगी क्राइम बढ़ेगा, वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, बट उसको कर्टेल करने के लिए सिक्योरिटी कंपनीज आ रही हैं, और ये अलग अलग फेजेस में आ रही हैं, जहां पे कि सिक्योरिटी कंपनीज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही हैं, एंड देयरफॉर सिक्योरिटी कंपनीज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को एक एथिकल वे में रन करें और एक ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल फंक्शनिंग रखे, जिससे कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन भी हो। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बैंक्स, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स आप ले लीजिए, आईसीआईसीआई, प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, बिग बैंक, दे आर डीलिंग विद लॉट ऑफ सीरियस मटेरियल, एंड सिक्योरिटी कंपनीज हैव बिकम देयर पार्टनर्स टुडे। वो 90s का जो मैंने आपको दौर बताया जहां आउटसोर्स था कि ठीक है 10 आदमी इस एजेंसी के नाम कर दो, वो धीरे धीरे जा रहा है। अब दौर आ रहा है जहां पे सिक्योरिटी कंपनी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां पे हमसे आज उम्मीद रखी जा रही है कि हम लोग एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के नाते अपने क्लाइंट्स को सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन एस्पेक्ट्स के ऊपर एडवाइस दे सकें, एंड उसके ऊपर हम सॉल्यूशंस दे सकें। आने वाला जो दौर है, फेज 4 वुड बी जो आज यूएस एंड यूरोप में ऑलरेडी हो रहा है, विच इज प्रिजनर मैनेजमेंट। राइट, आने वाले दिनों में प्रिजनर्स की टैगिंग, प्रिजनर्स की मूवमेंट, इनफैक्ट इन सम कंट्रीज इन यूरोप जेल्स को आउटसोर्स किया गया है। हमारे कंट्री में आई थिंक ये 2004 के जनरल इलेक्शंस में एक पायलट किया गया था नॉर्थ में, जहां पे उन्होंने पुलिस स्टेशंस में से पुलिस फोर्स थी उनको इलेक्शन ड्यूटी में लगाया था। सो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को पुलिस स्टेशन रन करने के जिम्मेदारी दी गई थी। एक पायलट टेस्ट केस किया गया था, बट आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे पुलिसिंग नीड्स बढ़ रही हैं और आप पुलिस का रेशो देखें अगर, सो एक 1 पुलिसमैन टू 1000 पीपल का रेशो नॉर्मली होता है वर्ल्ड ओवर। इंडिया में इट इज आई थिंक 1 पुलिसमैन टू 20,000 पीपल, 30,000 पीपल। सो उसको जो गैप को फिलअप करना है, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज एक अहम भूमिका निभाएंगी, प्रोवाइडेड वो भी अपने आप को उतना इक्विप करें और वो अपना स्टैंडर्ड उस लेवल तक लेके जाए जहां पे वो उस सीरियसनेस और उस मैच्योरिटी से ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, ये तो सही बात है। अगर हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, जैसे हमने कहा कि क्राइम बढ़ रहा है, इतनी सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो गार्ड्स का जो चलन है वो भी काफी बढ़ गया है। ये जो एक सिनेरियो आया है, ये जो एक ट्रेंड आया है गार्ड्स का, ये भी काफी बढ़ गया है। तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, रोजगार के अवसर पे बहुत बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। रोजगार के काफी एक नए एवेन्यूज खुल रहे हैं।
और एक माइग्रेशन हो रहा है लेबर का, जो मे बी आज से 25-30 साल पहले हम माइग्रेशन ऑफ लेबर की बात नहीं करते थे, आज ऐसा हो रहा है कि जो क्लस्टर्स बन रहे हैं जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है और कुछ ऐसे क्लस्टर्स हैं जहां डेवलपमेंट नहीं हो रही है, गांव है, पिछड़े इलाके हैं, वहां से वर्कफोर्स आज इन डेवलपमेंट सेंटर्स में आ रहा है, चाहे वो शहर हो या इंडस्ट्रियल हब्स हो जहां पे यूनिट्स हैं, आईटी पार्क्स हैं, वहां पे मूव हो रहा है। सो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ रहा है, और जितनी ऐसी सब्सिडरी सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, लॉजिस्टिक्स, इसमें जो मैन पावर यूटिलाइज हो रहा है वो सब ये वाला सेक्शन है जो यूज हो रहा है, और वहीं पे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। बिकॉज हम लोग सिक्योरिटी में अक्सर कहते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा निगाह रखनी चाहिए फ्रॉम अ लॉस प्रिवेंशन पर्सपेक्टिव। अगर चोरी कहीं हो रही है, माइग्रेंट लेबर पे पहले नजर जाती है, बिकॉज जो एक जगह में रहता है, जिसका घर है, परिवार है, वो चोरी की संभावना कम रखता है एज कम्पेयर टू एक व्यक्ति जो बाहर से आया हो। जी, वो आज एक क्राइम कमिट करके वापस। बट सबसे पहले जो पिन पॉइंट होता है वो गार्ड पे ही होता है। अगर देखा जाए इतने सारे केसेस होते हैं, अगर घर हाउस कीपिंग की बात कीजिए, अगर घर पे हम कोई एक नॉर्मली मेड भी रखते हैं और घर पे ऐसा कोई चीज हो भी जाती है तो हम लोग सबसे पहले मेड को ही पकड़ते हैं, मेड को ही क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये चीजें हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लाइक आप भी जब कोई कंपनी भी अगर कोई ऐसा प्रोवाइड करती है तो उसके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। नहीं, बिल्कुल होती है, आई एग्री विद यू। इनफैक्ट आपने मेड का उदाहरण दिया, हमारे यहाँ गार्ड्स हैं, उनका होता है। देखिए, इन सब में जो आप बोल रहे हैं ब्लेम डालना, ब्लेम हम तब डाल सकते जब हम सिक्योरिटी अवेयर हों। एग्जैक्टली। एट ESMS हमारा ये मानना है, और हम लोग क्लाइंट से अक्सर इसके डिस्कशन करते हैं कि एज अ कंट्री हमें सिक्योरिटी अवेयर होना है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एक बेसिक सिक्योरिटी इज कॉमन सेंस। मेरे सिक्योरिटी के गुरु हैं, उन्होंने मेरे को सिखाया था, बोला सिक्योरिटी इज कॉमन सेंस। राइट। आप देखिए, अभी अगर एक डार्क एरिया है सिटी में कहीं, जहां अंधेरा है, जहां कोई नहीं जाता, वहां पे अगर आप जा रहे हो रात के 2 बजे, तो यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। आप बोलो नहीं, मेरे को किसी को मिलना था, बट आपने एडिक्वेट प्रिकॉशंस लिए कि नहीं? Exactly. राइट। आपने घर की बात की, अक्सर हम केसेस सुनते हैं जहां पे लोगों ने कैश घर पे रख दिया हो, ज्वेलरी रख दी हो, मिसप्लेस हो गई हो, बट नेचुरल है कि जो वीकेस्ट पर्सन है उसके ऊपर नजर जाती है। तुमने क्या किया? माई क्वेश्चन इज टू द हाउस ओनर, आपने क्या किया टू प्रिवेंट सच अ थिंग फ्रॉम हैपनिंग? राइट। सिमिलरली सिक्योरिटी डायमेंशन में जो हम लोग आते हैं, जो हम अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, सो हमारा एक ऑलवेज एक प्रोसीजर रहता है जहां हम क्लाइंट्स के यहाँ सर्वे कैरी आउट करते हैं। वहां पे लकूने अगर हैं तो वी टेल आवर क्लाइंट्स कि ये लकूने हैं, इनको हमने एड्रेस करना है। राइट। उसकी रिपोर्ट बनती है, जॉइंट डिस्कशन होती है। अब अनफॉर्चुनेटली कोई लकूने अगर नहीं कवर अप होते हैं और अगर थेफ्ट होता है, तो देन द ब्लेम ऑब्वियसली इज विद द पर्सन हु सपोज्ड टू फिल अप द लकूने। बट सिंपली सेइंग कि एक गार्ड की गलती है, आई टोटली डोंट एग्री। कई केसेस में हो भी सकता है, बट मेरा कहना है कि लेट अस एड्रेस अ लार्जर इशू व्हिच इज ऑफ लॉस प्रिवेंशन एंड आवर ओन सिक्योरिटी अवेयरनेस। हम कितने सिक्योरिटी अवेयर? आप सुनते होंगे रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है कि कोई लापता चीज पड़ी हो तो आप बता दीजिए। इवन ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे, स्ट्रेंजर से हमने कुछ खा लिया, जी बिल्कुल, वो भी एक सिक्योरिटी इशू है। बिल्कुल। राइट। सो एज अ कंट्री हमें अब अगर डेवलप तो हो ही रहे हैं, we have to be much security aware. ओके। सिक्योरिटी के बारे में ऐसी कई चीजें हैं जो अभी हम जानना चाहते हैं मिस्टर नितिन से, जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिजनेस टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी। आज हमारे साथ है ESMS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नितिन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर हम लोग सिक्योरिटी की जिस तरह बात करें, सिक्योरिटी एग्जैक्टली ESMS काफी एक वेल नोन सेंट्रल इंडिया पॉपुलर है, लेकिन हम लोग अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कितने टाइप्स हैं एग्जैक्टली, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट, किस तरह के प्रोवाइडेंस है? जी, सो इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है मैन पावर और एक है टेक्नोलॉजी। मैन पावर में 3 हिस्से हैं। फर्स्ट इज गार्ड्स, अनआर्म्ड गार्ड्स, जिसमें कि वो गार्ड्स हैं जो कि ड्यूटी करते हैं, गेट्स पे आप देखते हैं और आम जगह देखते हैं। सेकेंड इज आर्म्ड गार्ड्स, जो वेपन्स कैरी करते हैं। वेपन्स एज पर लॉ जो हमको परमिसिबल है वो है राइफल्स एंड पिस्टल्स। सो वो कैरी किया जाता है और उसके अपने प्रोसीजर, जो पुलिस से सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग लेनी होती है और उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है। डूज एंड डोंट्स उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है एज पर द आर्म्स एक्ट। थर्ड कैटेगरी आर कमांडोज।
कमांडोज आर ए स्पेशली ट्रेन्ड टीम ऑफ पीपल जो कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। वो बॉडीगार्ड भी बनते हैं, पीएसओज, वो कहीं क्लोज प्रोटेक्शन करना हो, इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन करना हो, उसके लिए वो सक्षम रहते हैं। टॉकिंग ऑफ पीएसओज, बॉडीगार्ड्स, आपने देखा होगा कई बार टीवी पे भी हम देखते हैं वीआईपीज के आसपास जो बॉडीगार्ड्स होते हैं सफारी में, सूट्स में, ये बहुत हाईली स्किल्ड जॉब है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। और उसमें जो मेंटल एंड फिजिकल लेवल्स चाहिए, दैट इज द हाईएस्ट, राइट? बिकॉज आप अपनी जान देने के लिए तैयार है किसी और की जान के लिए। वही सो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई रहती हैं और उसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही इंटेंसिव रहती है। ये था मैन पावर पोर्शन। सेकेंड पोर्शन है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं ऑफ सर्विलेंस इक्विपमेंट, जैसे कि सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस, राइट, उसमें सेंसर्स आते हैं, जितने टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं। सो एन इफेक्टिव सिक्योरिटी सोल्यूशन इज दैट जिसमें आप मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी को मैरी करके एक एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। राइट। ESMS की बात करें तो यू हैव आर्म्ड अनआर्म्ड बोथ ऑफ द सिक्योरिटीज। तो किस तरह के जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी रहते हैं, बेसिक नॉलेज तो उन्हें होता है। अगर एक्समेन की बात करें तो दे हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ गन्स एंड एवरीथिंग, बट इंस्टीट्यूट्स भी आपके काफी शुरू है, लाइक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किस तरह ये? So I'll tell you briefly about ESMS. ESMS में हमारा हेड ऑफिस is at नागपुर एंड हमारे ऑल ओवर इंडिया 22 ऑफिसेज हैं। राइट। वी हैव अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 6,000 पीपल, 6,000 सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। आने वाले 4 सालों में हम लोग 20 नए ट्रेनिंग सेंटर्स, 20 नए ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और ESMS में हम इस बात को बहुत जुडिशियसली फॉलो करते हैं कि जो भी लड़के आते हैं उनकी एक इंटेंसिव 45 डे ट्रेनिंग होनी चाहिए। और उस ट्रेनिंग के बाद ही उनको एज अ सिक्योरिटी गार्ड कहीं पे हम लोग पोस्ट करते हैं। सो एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करते हैं। वो लड़का जो एक गांव में था या एक रूरल एनवायरनमेंट में था, उसको लाके 45 डेज में उसको इस लेवल पे ले आते हैं कि ही इज एबल टू वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड, जहां पे कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का एक रखवाला बन के काम करता है। सो उस लेवल के हम लोग उसको ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन दिलाते हैं। हमारे 10 ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां से हम लोग कांस्टेंट फ्लो आता है लड़कों का, जिनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं तो हम लोग उस टाइम उसे वाइटल नहीं समझते, बहुत इंपॉर्टेंट कि हाँ सिक्योरिटी है, बट जब देखा जाए एक प्रैक्टिकली तो सिक्योरिटी, जैसे आपने कहा कि इतनी लाखों की संपत्ति और वो एक सिर्फ एक रखवाला है, तो रखवाले को हम इतना इम्पोर्टेंस पहले नहीं देते हैं, बट जब वो संपत्ति को कुछ हो जाता है तो हम रखवाले के ऊपर ब्लेम भी करना शुरू कर देते हैं। जी, एक गार्ड को अपॉइंट करने से पहले सिलेक्शन के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, बहुत जरूरी होता है कि ये रखवाला जो आपका करोड़ों की प्रॉपर्टीज की रखवाली कर रहा है जी, उसका एक थोड़ा बैकग्राउंड चेक हो। एग्जैक्टली। हर स्टेट की पुलिस ने वेरिफिकेशन फॉर्म्स निकाले हैं जी। उन वेरिफिकेशन फॉर्म्स को फिलअप करके पुलिस से सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है उस व्यक्ति के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में। एग्जैक्टली। कोई भी अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति हो तो वो सिक्योरिटी में काम नहीं कर सकता है। द लॉज आर वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट। उसके बाद उनका ऑन रेगुलर बेसिस बैकग्राउंड चेक होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ आपके काम कर रहा हो, बट वो जो अपने गांव जाता है उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया और वहां पे उसका रिकॉर्ड्स में नाम हो, सो उसका कांस्टेंट चेक होना जरूरी है। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वो जिस एनवायरनमेंट में काम करता है, ठीक है, ही इज एक्सपोज टू दी एक्सटर्नल एलिमेंट्स। आज एक गार्ड अगर गेट पे खड़ा है तो उसको हो सकता है कि कोई चोर आके थोड़ा उसको लालच देने की कोशिश करे कि यार लेट्स टाई अप एंड डू समथिंग टुगेदर। सो उसकी इंटेग्रिटी, उसका मोटिवेशन लेवल इस लेवल का होना चाहिए कि वो इन बातों से दूर रहे और वो अपने प्रॉपर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करे, सो दैट एक क्विक एक्शन लिया जा सके वहाँ। कहाँ से सिलेक्शन होते हैं, किस तरह का प्रोसीजर होता है, एवरीथिंग प्लीज टेल अस समथिंग। सो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं बता रहा था, हमने रिक्रूटमेंट ऑफिसेज खोले हैं इंडिया में और हमारी डेडिकेटेड रिक्रूटमेंट टीम होती है जो कॉन्स्टेंटली विलेजेस में घूमती है, विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स में, और हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स निकालते हैं, इश्तेहार पेपरों में निकालते हैं और ऐसा टैलेंट जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करना चाहे उनको अट्रैक्ट करते हैं। कई ऐसे नवयुवक हमें मिलते हैं जो कि आर्मी या पैरामिलिट्री में ज्वाइन होना चाह रहे थे, नहीं हो पाए, तो वो भी हमारे लिए एक पोटेंशियल सेगमेंट है जिनको हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। उनके कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं जो उनको फुलफिल करने होते हैं, हाइट, उनकी वेट, उनका चेस्ट एक्सेट्रा,
वो पैरामीटर्स फुलफिल होने के बाद मिनिमम हम लोग 10th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट्स को लेते हैं, सो दैट उनके एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, एक इंटेलिजेंस चाहिए टू बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। उनको लेके फिर हम लोग ट्रेनिंग उनको दिलाते हैं। 45 डेज रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, वहाँ वो रहते हैं, वो सीखते हैं। उसमें उनको सिक्योरिटी के अलावा फायर फाइटिंग, इमरजेंसी प्रोसेसेस सिखाया जाता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट। अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, आपको 4-5 लोगों ने लाठी से अगर अटैक किया तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको सांप दिख गया या कोई इंसेक्ट या रेप्टाइल दिख गया तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो सिचुएशंस। कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल हर कंपनी में कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं। गार्ड्स को अगर कंप्यूटर यूज करना है, अच्छा सारा मशीनरी है जी, उनको उस लेवल की नॉलेज चाहिए। जो सिलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम लोग ड्राइवर की भी ट्रेनिंग देते हैं, फोर व्हीलर्स के ऊपर, जिसमें कि कल जाके अगर उनकी रिक्वायरमेंट एज ड्राइवर्स हो तो वो वहां भी काम कर सके। एंड अबव ऑल ये सब करने के बाद हम लोग उनमें एक देश प्रेम की भावना जागरूक करते हैं। हम उनको बताते हैं कि आप एक बहुत सुंदर देश के नागरिक हैं। आपका देश आपका गांव और पड़ोस का गांव नहीं है, आपका देश ये इतना बड़ा देश है, और इसके लिए आपको ड्यूटी करने के जो आपको एक मौका मिला है, ये आप देश की सेवा कर रहे हैं। उस तरीके की हम भावना उन्हें जागरूक करते हैं। राइट, हाउ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू थिंक इट इज एंड हाउ बिग टास्क इट इज टू प्रोवाइड, टू सिलेक्ट अ गार्ड एंड टू प्रोवाइड अ गार्ड? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिक्योरिटी? जी, सिलेक्शन इज अ टफ प्रोसीजर, सो टू से, यू नो, बिकॉज इसमें बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है हमको। हम लोग कंपनी में हमारी कोशिश रहती है, ऑलमोस्ट आई वुड से 99% गार्ड्स हमारे जो आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं। हम लोग डायरेक्ट किसी को ऐसे भर्ती नहीं करते, बिकॉज हमें उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम है। हमें ये नहीं मालूम है कि वो कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, या उसके जहां से आया है वो कैसी एनवायरनमेंट है। नोन सोर्सेज से ही हम लोग गार्ड्स लेना प्रेफर करते हैं। या तो हमारे जो एग्जिस्टिंग गार्ड्स हैं वो लेके आए, या फिर हमारे जो अपॉइंटेड एजेंट्स हैं जिनकी स्क्रूटनी हमने की हुई है, उनके थ्रू हम गार्ड्स की सिलेक्शन करते हैं। सो इट्स अ वेरी टफ आस्क, सो टू से। बट एक बार आ जाते हैं तो उनमें फिर क्या है कि रिटेनिंग देम इज ऑल्सो अ चैलेंज। जो आप पूछ रहे थे, रिटेन कैसे किया जाए इनको, क्योंकि ये फिर निकल भी जाते हैं। जी, exactly. सो हमारी कंपनी में हमने उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जहां पे हम चाहते हैं कि वो ग्रो करे कंपनी के साथ। मैं जब भी गार्ड्स को मिलता हूं उनको यही कहता हूं कि आप गार्ड्स में नहीं खत्म हो गए, आपको सुपरवाइजर बनना है, फील्ड ऑफिसर बनना है। और ये स्टेप यस, और मेरी खुशी इसमें होगी कि आप आगे चल के ब्रांच हेड बने इस कंपनी की। क्यों नहीं, आपने इस कंपनी को बड़ा करने में इतना योगदान दिया है। उनकी वाइव्स के लिए हमने एक एनजीओ खोला हुआ है, ईवा के नाम से, ESMS वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। उनकी वाइव्स को हमने गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दी है। जितनी यूनिफॉर्म्स है हमारे गार्ड्स की वो हमारी वाइव्स स्टिच करती हैं, और उनको उसके लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। सो यू नो, कई तरह की हम लोग चीजें लाते हैं जहां पर हम इकोसिस्टम बना सकें। Exactly. उनके बच्चों के लिए हमने पहले कुछ स्कूल्स के साथ टाई अप किया था, जहां पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के बच्चे बहुत डिस्काउंटेड फीस में जाके पढ़ सकते हैं, उनको एडमिशंस मिल जाती हैं। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। अगर हम किसी नॉर्मली, अगर किसी सेक्टर की, अगर हम नॉर्मली एक वर्किंग पर्सन की बात करें, कोई अपॉइंट करता है तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो जिस तरह मैंने कहा कि इवेंचुअली अगर जैसे कभी होता है कि कोई गार्ड के साथ कुछ अप डाउन हो जाए तो उसकी फैमिली का भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जैसे मैंने कहा कि एक गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे काफी होती है, कंपनी पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिस तरह अगर गार्ड के साथ कोई अप डाउन हो जाता है तो क्या किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है ESMS? नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद लिविंग पीपल। एग्जैक्टली, राइट। तो हमारे यहाँ बहुत सेट प्रोसीजर्स हैं इसके लिए कि अगर कभी भी किसी गार्ड की डेथ हो जाए तो उसके हम लोग बॉडी को लेके उसके विलेज तक जाते हैं, वहाँ हम लोग उसका क्रिमेशन कराते हैं, कंपनी पेज फॉर दैट। उसके बाद उनके जो सर्वाइवर्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको हम लोग ऑफिस में इनवाइट करते हैं जहाँ पे पेपर वर्क होता है, क्योंकि हम लोग प्रोविडेंट फंड ESIC स्कीम्स के तहत प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, तो इन लोगों को पेंशन मिलती है। जो सर्वाइवर्स हैं उनको पेंशन मिलती है, राइट। सो उस पेंशन के लिए हम इनको क्वालिफाई कराते हैं और एक उनका भी करियर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी वाइव्स हैं जिनको हमने फिर से री एम्प्लॉय कंपनी में किया है, क्योंकि हमारी लेडी गार्ड्स भी होती हैं। सो कहीं ना कहीं हम उनको भी एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं, सो दैट फैमिली भी सस्टेन हो सके। एंड आई थिंक टुडे ESMS में आई वुड से अराउंड 600-700 पेंशनर्स हैं जो जिनकी फैमिलीज पेंशन पा रही हैं, जिनके बच्चे उस पेंशन पे जी रहे हैं।
and it's a very big responsibility. Right. You know, it is not about just employing a person or opening a company doing business. Business नहीं, एक social responsibility जैसे आप बोल रहे थे, और हम लोग उसको उस नजरिए से ही देखते हैं. राइट जैसे हम लोग अगर हम जिस तरह का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो जो गार्ड है या फिर जो सिक्योरिटी वो भी उसी तरह का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंपनी के थ्रू जी निभाएगा. किस तरह का शिफ्ट आवर्स किस तरह के होते हैं इसमें? नॉर्मली हम लोग 8 आवर्स की शिफ्ट्स फॉलो करते हैं. इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में 8 आवर्स रहता है बिकॉज काफी रिगरस काम रहता है, काफी मुश्किल वाला काम रहता है. एंड ऑफिसेज में या मॉल्स में जैसे आप देखते होंगे तो नॉर्मली वो 12 आवर्स की शिफ्ट्स होती हैं. राइट. लास्टली आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड समय की कमी के कारण कि जिस तरह आई हैव स्टडी, मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने जैसे देखा है, पढ़ा है कि इस फील्ड की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ परसेंटेज है जो लाइसेंस नहीं होता है, बट जिनके पास लाइसेंस है they don't get a healthy competition. What do you think about this? नहीं, बहुत बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया बिकॉज ये हमारी इंडस्ट्री में काफी सेंसिटिव पॉइंट बना हुआ है. टिल अबाउट 2008 हमारी इंडस्ट्री में कोई लाइसेंसिंग नहीं था. और मैं आपको 2 मिनट इसमें लेना चाहूंगा बिकॉज क्या था कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री इंडिया में सारी इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग, IT, होटल्स, मीडिया, सब इंडस्ट्रीज में से सिक्योरिटी इंडस्ट्री आज सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है इंडिया में. इट्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पीपल, राइट. अनफॉर्चुनेटली इसकी रिकॉग्निशन सरकार ने 2008 में की, जब सरकार को लगा कि बहुत मशरूम हो गई सिक्योरिटी एजेंसीज. एंड अनऑफिशियल एस्टिमेट्स जो हमारे पास हैं कि पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख सिक्योरिटी कंपनीज हैं, 10 लाख. अब हमने जो अभी बात की पिछले कुछ मिनटों में कि करोड़ों की प्रॉपर्टी की रक्षा है, बैकग्राउंड चेक्स, ये वो है, ये हर कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं कर सकती है. और इसलिए सरकार ने एक नया अधिनियम पारित किया था जिसका नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2008. पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, प्रेसिडेंट ने सैंक्शन दिया और हर स्टेट को बोला गया है कि उसको फॉलो करने के लिए, जिसमें कि पुलिस को हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, इशूइंग अथॉरिटी. हर सिक्योरिटी एजेंसी को पुलिस से के पास जाके अपना लाइसेंस बनवाना है और वो लाइसेंस 4 साल के लिए मिलता है, परमिशन मिलती है टू ऑपरेट. उसमें हम लोग अपने जो वर्कमैन हैं उनका डिटेल्स देते हैं पुलिस को. बहुत इलेबोरेट फॉर्म्स बनाए गए हैं जिनको फिलअप करके हमको देना होता है. सो मच सो कि इवन जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, उनके भी बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, हम लोग के भी बैकग्राउंड चेक्स होते हैं. या सो काफी डिटेल्ड प्रोसीजर्स निकले हैं और अभी भी ये जो अधिनियम है ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है क्योंकि हर स्टेट अभी अपने स्पेस पे इसको अप्लाई कर रही है. लेकिन ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा एक मैं कहूंगा मापदंड बन सकता है, क्योंकि इसमें हर कोई व्यक्ति जो सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहे उसको एंट्री नहीं मिलेगी, एक एंट्री बैरियर बन जाएगा. और मैं चाहूंगा सरकार इसमें आगे चल के एक कैपिटल इन्फ्यूजन का भी एक क्लॉज रखे, सो दैट ऐसा ना हो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, 2 लड़के खड़े करे और एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ले. एक मिनिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उस हिसाब से ये लाइसेंसिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग जो अनस्क्रूपलेस प्लेयर्स हैं, जो मैं कहूंगा नॉट सो सीरियस प्लेयर्स हैं, वो मार्केट से हटे, सीरियस प्लेयर्स रहें, जिससे कि सोसाइटी को भी फायदा हो, अच्छी सिक्योरिटी मिले एंड पुलिस को एक सहायता हो. क्योंकि आज सिक्योरिटी इंडस्ट्री, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री पुलिस का एक मैं कहूंगा एक अहम हिस्सा है पुलिसिंग कराने में. सो उस नजरिए से इसको देखा जाए. थैंक यू सो मच मिस्टर मिथुन, आप यहाँ आए और इतनी डिटेल नॉलेज हमें मिल पाई. आगे जाके शायद हमारे व्यूवर्स भी ESMH को जरूर हार करेंगे. सो आज के बिजनेस टॉक शो बस इतना ही. मीनाक्षी को दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए UC न्यूज. नमस्कार.